जय हिंद, नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी के उम्मीदवारों, आज फिर से समय आ गया है रेलवे के फिजिक्स के एक और टॉपिक्स को ख़त्म करने का। और आज हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं मात्रक और विमा के बहुत ही प्यारे से छोटे से टॉपिक को लेकर, और आपके आज ये दिमाग में ऐसे घुसेगा कि दोबारा निकलने का नाम ही नहीं लेगा। और एनटीपीसी में आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो साइंस के 9, 10th या 12th के जितनी भी फिजिक्स है उसी से बनते हैं। फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री, उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज फिजिक्स का जो सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक है, जो बेसिक है, अगर बेसिक माने तो वो यही है, विमा और मात्रक। इसी से यहीं से स्टार्ट होती है। जो 12th है, फर्स्ट ईयर इंटर की जो भी मैथ है, वो साइंस है, फिजिक्स है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे आपसे, और बहुत ही आसान से, बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे से शब्दों में आपको समझाएंगे ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आपको क्लास जो भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये हमारी रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, जो हमारी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम, ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, फिज़िक्स पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। और ख़ासकर है 12th वाले जो बच्चे हैं जिनको बीमा निकालने से डर लगता है, जो याद करते हैं, जो रटते हैं बीमाएँ, ठीक है, जो बीमाओं को रटते हैं ऐसे, जैसे लंबाई की एल ऐसे रट रहे हैं आधा घंटे, ठीक है। तो वो उन बच्चों के लिए ये है, क्योंकि ये बेसिक से हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। बिल्कुल जो बच्चा जिसे आती ही नहीं है फिजिक्स में बीमाएँ निकालना या मात्रक निकालना, क्योंकि मात्रक भी आपको याद नहीं करने होंगे, सिर्फ सूत्र फार्मूला याद करो और बीमाएँ मात्रक ऐसे चुटकियों पे निकालो। ठीक है, तो आप इस क्लास में अंत तक जुड़िए, और जितना अंत तक आप पढ़ेंगे इस क्लास को, उतना ही आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा है क्या है, बीमा। ठीक है, हम बीमा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसे समझते हैं। ठीक है, तो बीमा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमेंशंस। ठीक है, बीमा को क्या कहते हैं, डिमेंशंस। और इसकी जो परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो समझिएगा क्या कहती है। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ बेघातें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ बेघातें होती हैं, जिसे राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर घात के रूप में चढ़ाती हैं। आप जो इसकी डेफिनेशन है इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, बाकी कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा, जो इसके मात्रक हैं, जो मूल मात्रक हैं, उनसे हम आपको बहुत ही ऐसी कंठस्थ करा देंगे इसकी जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ बेघातें होती हैं जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर घात के रूप में चढ़ाते हैं। ये कुछ आपको समझ में ही नहीं आया होगा, हमें पता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है, जो मेन उससे जुड़ते हैं। जो हमारे साइंस, जो हमारा फिजिक्स है, उसमें उसके कुछ मूल मात्रक हैं। ठीक है, हालांकि मूल मात्रक जो हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। ठीक है, कितने हैं, वो है 7, सॉरी 7 हैं वो। ठीक है, मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। लेकिन हमने आपको इसमें दिए हैं कुछ मूल मात्रक, कुछ जो मुख्य मूल मात्रक हैं। जो मुख्य मूल मात्रक हैं, जो ज़्यादातर हम इधर उधर का ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हमें पता है। जो अभी आपके लिए टाइम आपके पास है नहीं, तो वही जो पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 6, 7, 8 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और इसमें आप बीमाओं को चुटकियों पर निकालोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पे मूल मात्रकों में। लंबाई, सबसे पहले लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय, फिर ताप। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, द्रव्यमान को कहते हैं मास, समय को कहते हैं टाइम, और टेम्परेचर, ताप को कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जो आगे हमारा है कि सिंबल कैसे इसे प्रतीक कर, इसका जो प्रतीक क्या होता है, यूनिट, और इसका मूल मात्रक, मूल मात्रक तो यही हो गया। इसका जो इसकी जो बीमा होती है, सॉरी यहाँ पे बीमा होगा, इसकी जो बीमा होती है। ठीक है, अब बीमा कैसे निकालते हैं वो बहुत ही ध्यान से देखना, आपको समझ में ऐसे समझ में आ जाएगी कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारी लंबाई है, ठीक है, उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और मीटर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एम। ठीक है, तो उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से। द्रव्यमान है, उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो उसे हम केजी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, समय होता है सेकेंड, उसे हम SEC सेक से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद केल्विन आता है हमारा ताप का मात्रक, और उसे हम के से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मूल मात्रक, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि एक गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बीमा।
ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे बीमा, बीमा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि जो हमारी लंबाई होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ, LENTH, लेंथ। अब आप देखेंगे जो लेंथ है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? L। अब L को अगर हम कैपिटल में ऐसे लिखते हैं और ऐसे बड़ा वाला कोष्ठक लगा दें तो ये किसकी बीमा हो गई? ये हो गई हमारी लंबाई की बीमा हो गई, ठीक है। किसकी बीमा हो गई? ये हमारी लंबाई की बीमा हो गई, ठीक है। किसकी बीमा हो गई? लंबाई की। क्या हो गई? L। L किसकी बीमा हो गई? लंबाई की। बस इतना याद रखना है। उसके बाद द्रव्यमान। अब हम द्रव्यमान को क्या इंग्लिश में लिखते हैं? द्रव्यमान को लिखते हैं मास, ठीक है, मास लिखते हैं। अब मास का जो कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर है उसे हम कैपिटल करके लिख देंगे M को, और उसके आगे क्या लगा देंगे? बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक लगा दिया तो किसकी हो गई? द्रव्यमान की क्या हो गई? बीमा हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं समय। समय को क्या लिखते हैं? समय को लिखते हैं टाइम, टाइम, TIME। अब टाइम का फर्स्ट वाला लेटर है उसे कैपिटल लेटर को बड़े वाले जो कोष्ठक है उसमें हमने बंद कर दिया। उसके बाद आता है ताप। अब ताप का कोई ऐसा वो नहीं कि टेम्परेचर को हम T से, क्योंकि T से टाइम हो गया है तो हम टेम्परेचर को T से नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक अलग से साइन दे दिया गया। वो किसका दिया गया? थीटा का, ठीक है, थीटा का, थीटा का हो गया, ठीक है, थीटा का। और इसे हम किस में बंद कर देंगे? बड़े वाले कोष्ठक में। अब ये हमारा आ गया ये बीमाएँ। इसे आप नोट कर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यही हमें चार जो मुख्य हैं इनकी याद करनी है और इन्हीं से हमें सबकी निकल के आ जाएगी हमारे लिए। चलिए साफ साफ लिख देते हैं एक बार, ज़्यादा समझ में आए तो। इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई की लेंथ को हम L से डिनोट करके यहाँ से क्या हो जाएगा? L निकल आएगी। द्रव्यमान की M निकल आएगी, ठीक है, M निकल आएगी। सेकेंड की टाइम से T निकल आएगी। और उसके बाद ताप की को हमने क्या ले लिया? थीटा, ठीक है, क्योंकि T हो चुकी है तो हम टेम्परेचर का T उठा नहीं सकते, तो हमने क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया हमने थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो एक एग्जाम्पल इसका, क्योंकि अब हमें सॉरी चला गया। लंबाई को L, लंबाई को क्या L, किलोग्राम को M, सेकेंड को T और इसे थीटा से। अब चलिए देखते हैं। सिर्फ हमें क्या याद करना है? हमें इसका याद करना है फॉर्मूला। जो भी हमारी राशि दी गई है उसका हमें फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद मात्रक और जो बीमा है उसे सिखाने का काम मेरा है, ठीक है। तो आपने क्या याद किया? इसकी जो इसका फॉर्मूला है, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय होता है। अब आपको पता होना चाहिए जो मूल मात्रक आपने याद किए हैं, ठीक है, मूल मात्रक याद किए हैं। अब दूरी को किस में हम नापते हैं? मीटर में नापते हैं। जो दूरी होगी तो लंबाई, कोई तो लंबाई होगी ना, तो उसे हम किस में नापेंगे? तो उसे नाप दिया हमने मीटर में, तो दूरी की जगह हमने लिख दिया मीटर। अब समय को किस में नापते हैं? अब कहोगे आप समय को सेकंड में नापते हैं, तो हमने इसके नीचे लिख दिया सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है कि इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, इसका ऐसे चिन्ह लगा दिया, प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो आ गया हमारा क्या? ये तो आ गई हमारी इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, किससे हमने निकालिया? फॉर्मूला से। अब आप एक चीज़ ये देखिएगा, जो मीटर प्रति सेकंड है, इसे जो मीटर है वो किसका है? लंबाई का, ठीक है, लंबाई का मात्रक है। और लंबाई की बीमा हमने क्या निकाली थी? लंबाई की बीमा निकाली थी हमने L, ठीक है, क्या निकाली थी? L। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? L, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? L। साफ साफ समझाएं, आपको समझ में नहीं ऐसे आएगा। लंबाई की दूरी बटे समय हमने क्या निकाला? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? मीटर को किससे करते हैं डिनोट? इधर देखो, लंबाई, लंबाई को की क्या बीमा हो गई थी? L हो गई थी। तो मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जगह L लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह L लिख दिया। अब सेकेंड, सेकेंड की बीमा भी हमने क्या निकाली थी? टाइम से T, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? टाइम ही तो होगा, कोई समय ही तो होगा। अब समय को की क्या मात्रा वो हमने निकाली थी बीमा भी? T निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया T। अब इसकी जो पावर है वो कितनी है? पावर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1, इसकी भी कुछ नहीं होता है तो 1, सॉरी -1 लगा दिया, मिस्टेक हो रही, इसकी कुछ नहीं है तो 1, इसकी भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो हमारी मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो हमें जो बीमा होती है इन तीनों के फॉर्मेट में लिखनी होती है। तो हमें अभी तो क्या मिला है? सिर्फ L मिला है, T मिला है, तो हमें M भी चाहिए होगा, यहाँ से M भी चाहिए होगा, जो द्रव्यमान भी चाहिए होगा, क्योंकि हम बीमा को सिर्फ लंबाई और समय में नहीं लिख सकते, हमें द्रव्यमान की भी आवश्यकता होती है, उसमें लिखना पड़ता है। तो आपको पता है कि इसमें द्रव्यमान तो कुछ दिया ही नहीं गया है, तो हम द्रव्यमान के ऊपर 0 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। M L की पावर 1 और T की पावर 1, ये हमारी आ गई बीमा काय की, वो आ गई हमारी चाल की।
m की पावर 0, l की पावर t 1 और t की पावर 1। ठीक है, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे हमने कुछ रखे हैं इसमें सूत्र फार्मूला, उनको देखते हैं। ठीक है, अगला है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हो ही गया, अभी हमने करा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम आपको पता है लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और ऊंचाई को भी हम नापते हैं मीटर में। अब आपको पता है मीटर किसकी होती है, लंबाई की। ठीक है, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई को आप कहोगे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, और लेंथ का अगर हम एल निकाल लेंगे आगे वाला तो हमें उसकी विमा मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी एल हो गई, इसकी भी एम है तो एल हो गई, इसकी भी एल हो गई, तीनों की क्या हो गई, एल, और तीनों का हो रहा है गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एल की पावर 3, सॉरी तीनों की क्या हो जाएगी एल, तीनों की हो गई एल, इसकी भी एल और इसकी भी एल, तो इधर क्या हो गया एल की पावर 3। ठीक है, अब हमें लिखना है तीनों फॉर्मेट में, हमें द्रव्यमान भी चाहिए, हमें समय भी चाहिए, और हमें लंबाई भी चाहिए। तो एम की पावर 0 लिख देंगे क्योंकि द्रव्यमान है नहीं कुछ। उसके बाद एल की पावर कितनी आ गई हमारी, 3 है ही, और इसकी जो हमारा समय है उसकी समय भी नहीं दिया गया, उसकी पावर भी हम 0 लगा देंगे, और हमें मिल गई इसकी बीमा। ठीक है, क्या हो गई है, इसकी बीमा हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को हम किससे नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किस में नापेंगे, मीटर में। मीटर की एल, इसकी भी एल, तो ये क्या हो गई एल की पावर 2। अब हमें एल की पावर 2 से तो केवल काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए तीनों फॉर्मेट में, एम भी चाहिए, एल भी चाहिए, टी भी चाहिए। तो एम की पावर हमने लगा दी 0, एल की पावर 2 दी गई है। ठीक है, एल की पावर कितनी दी गई है 2, और टी की पावर 0, टी की पावर 0। ठीक है, टी की पावर क्या आ गई, सॉरी 0, यहाँ पे दूसरी जगह लिख देता हूँ, टी की पावर 0। ठीक है, एक इसकी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई हमारी क्षेत्रफल की। अब उसके बाद आता है हमारा घनत्व। क्या आता है, हमारे घनत्व आता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है। द्रव्यमान आपको पता है एम होता है, हमने स्टार्टिंग में जो मूल मात्रक थे उनके माध्यम से बताया था। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, मास से हम एम निकाल लेंगे आगे वाला। और आयतन अभी हमने ये कराया है, कितना हो गया आयतन का, एम की पावर 0, एल की पावर 3। तो हम एम की पावर 0 बाद में लिखेंगे, सबसे पहले एल की पावर 3, क्योंकि यही तो इसकी मैन है ही, एल की पावर 3, तो हम इसी को उठा लेंगे। इसके नीचे हमने आयतन की विमा रख दी एल की पावर 3। ठीक है, अब एम की पावर तो यहाँ पे 1 है, एल की पावर 3 है, तो एल की पावर 3 ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्लस के 3 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और टी कुछ नहीं है तो टी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई, किसकी निकल के आ गई हमारी, ये हमारी निकल के आ गई घनत्व की। ठीक है, ये हमारी किसकी निकल के आ गई, घनत्व की। उसके बाद त्वरण की डालते हैं, चलिए सॉरी क्या हो गया, रियोट हो गया अपने आप। त्वरण की निकालते हैं, त्वरण की क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। हम इसकी क्या बोलते हैं, त्वरण की, हाँ त्वरण की निकालते हैं वेग परिवर्तन। अब भैया वेग परिवर्तन, वेग और चाल में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, तो जो चाल की होगी हमारी वही क्या हो जाएगी, वेग की। तो अभी चाल की हमने क्या निकाली, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी की एल होती है, समय की टी होती है, तो यहाँ से हमने निकाली थी, सॉरी क्या हुआ, कुछ गलत कर गया क्या मैं, यहाँ से देखो दूरी की क्या होती है एल, समय की क्या होती है टी, तो इधर टी ऊपर आएगा तो एल की पावर 1 और टी की पावर -1, एल टी -1। ठीक है, एल टी इन्वर्स, L1 टी इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किसकी, चाल की। हम यही रख देंगे उसमें, किस में रखेंगे, यही रखेंगे हम वेग वाले में, जो त्वरण वाला हमने अभी निकाला है उसमें रख देंगे क्या हम, यही वाली जो हमारी डिमेंशंस हैं वही, उसी को हम रख देंगे वेग परिवर्तन। ठीक है, अब वेग परिवर्तन को हमने रखा, इसमें क्या निकाला, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। ठीक है, और समय इसमें दिया गया है अपॉन में। ठीक है, तो ये वाला भी ऊपर आएगा टी की पावर 1, क्योंकि ये इसे हम टी से करेंगे ना, समय को टी से करते हैं, तो ये ऊपर आएगा, ये भी हो जाएगा टी की पावर -1। अब टी की पावर -1, टी की पावर -1 हो गया टी की पावर 2।
t की पावर 2, यही हमारा, इसमें m हम 0 रख देंगे और हमें मिल जाएगी किसकी, त्वरण की। और अभी आपको कमेंट करके बताना है ऊर्जा की, बल की और शक्ति की, इन तीनों की आपको होमवर्क है, ये आपका HW है, इसे आपको कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको बीमारियाँ समझ में आई हो, तो बिना सब्सक्राइब करिए ना जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें और वीडियो बनाने का मन करता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है, जिससे आपका भी भला होता है, आप भी जॉब पाते हो अच्छी और हमारा भी भला होता है। ठीक है, तो यही मैं आशा करूँगा कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपके समझ में आया हो, तो एक बार लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डियर सफलता में जुड़ने के लिए।